अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी के सलाहकार श्री राम नारायण जी से कि आप इस कार्यक्रम के विषय में हम सभी को जानकारी प्रदान करें एवं इस कार्यक्रम के उद्देश्य से आप हम सभी को परिचित कराएं। माननीय श्री राम नारायण जी। सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च पंचायत के प्रथम सदन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री बत्रा जी, माननीय मंत्रीगण, सदस्यगण व अधिकारीगण। अध्यक्ष महोदय, हम खुशकिस्मत हैं कि इस भवन में शासन तंत्र की दो शाखाओं के मुखियाओं के साथ माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री बिरला जी का सानिध्य प्राप्त है। आज व कल हमें संविधान निर्माताओं के सपने जन सेवा को पूरा करने का मार्गदर्शन मिल पाएगा। महोदय, इस भवन में आज लोकतंत्र के 3 स्तंभों के सौभाग्यशाली संविधान संचालक उपस्थित हैं। इस भवन को कई कारण से गौरव प्राप्त है। इसके प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ली कार्बूजर थे। दूसरे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसको 3 अप्रैल 1958 को नींव रखी। तीसरे, अध्यक्ष महोदय, यहाँ एक छत के नीचे 2 राज्यों के 2 सदन रहते हैं। चौथे, जो विधानमंडल लाहौर से शिमला और वहां से चंडीगढ़ पहुंचा, उसकी बैठकें यहाँ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में हुई और उसके बाद सदन की पहली बैठक 6 मार्च 1961 को इस सदन में हुई। सेक्टर 10 का असेंबली हॉल आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। 5वां कारण है अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1920 में प्रथम अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइटे के समय संसदीय प्रणाली की जो नींव भारत में पड़ी, जिसको 1925 के बाद ठोस परंपराएं दी प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल जी ने, और आजाद भारत के प्रथम अध्यक्ष फादर ऑफ द लोकसभा कहे जाने वाले श्री बावधकर जी ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाया। उस संसदीय प्रणाली को आगे मजबूती देने वाले लोकप्रिय अध्यक्ष श्री बिरला जी के आज दूसरे संबोधन से इस सदन का सिर ऊंचा हो रहा है। वहीं छठा कारण, जहां मैं खड़ा हूं, यहां वीआईपी कैदी में बैठकर 24 दिसंबर 1987 को कार्यवाही देखकर इस सदन का मान बढ़ा गए थे महामहिम लोकप्रिय महानेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। महोदय, महानुभावों के विचार जो जानने को यहाँ मिलेंगे, वह अवश्य ही डॉक्टर अंबेडकर की उस बात को साकार कर पाएंगे जो उन्होंने संविधान सभा में 18 मई 1949 को कही थी कि सदन सदस्य को सदन में जो कर्तव्य निभाने होते हैं, उनके लिए सांसारिक मामलों की जानकारी, उनका अनुभव और विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। और ऐसी ही कुछ जानकारी देने का चाहिए हमारे पत्रकार भाइयों का भी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का साकार रूप देने का बीड़ा अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा के आह्वान पर माननीय अध्यक्ष लोकसभा के मार्गदर्शन में लोकसभा की प्राइड टीम ने जैसे उठाया है। सरकार के बजट पर काम पर सदन व समितियों के माध्यम से पैनी नजर बनाए रखने, लोकहित का काम करने के उद्देश्य से ऐसे प्रोग्राम्स की जरूरत भी है, समय की मांग भी है और जनता की आवश्यकता भी है। हम आज ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब माननीय अध्यक्ष लोकसभा की उच्च कोटि की सोच इसी वर्ष 21 जनवरी को पटना में देखने को मिली, जहां भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधानमंडलों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने का संकल्प लिया गया। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष की इस प्रबोधन कार्यक्रम की पहल इन संकल्पों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है, जो कई महीनों से बड़ी गंभीरता के साथ और गहनता के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं।
इससे मिलने वाला अनुभव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उस कल्पना को भी साकार कर पाएगा जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में की थी कि हम आशा करते हैं कि हमारे विधानमंडलों में ऐसे सदस्य होंगे जो वास्तविकता को समझेंगे और वस्तु स्थिति पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करेंगे। महोदय, यहाँ मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। विधानमंडलों के कर्मचारियों का दायित्व है कि वह सदस्यों की समस्या के समाधान व उनकी आशा को पूरा करने के लिए पूरे अनुभव व ज्ञान के साथ उन्हें तत्काल अधिकृत व सही राय दें। साथ ही संसदीय प्रणाली के अनुसार बेशक प्रशासनिक सचिव व उसके सहायक बहुत योग्य, बहुत अनुभवी हों, बेशक वह राजनीतिज्ञों के बीच में रहते हों, लेकिन वह राजनीतिज्ञों के समान नहीं हो सकते। उनकी इस राजनीतिक सोच की कमी केवल अध्यक्ष महोदय या राजनेता ही कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे विधानसभा के सचिवालय के स्टाफ, लोकसभा के तथा सरकार ने पूरा सहयोग दिया है और दे रहे हैं। हमें महान वक्ताओं के विचार सुनने हैं जो इस यूनिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत बनाए रखने तथा लोक हित को साधने के लिए सहायक होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम नारायण जी।